पूरी दुनिया में धूम मचाती इस सीरीज़ की नई धमाकेदार किस्त में आप सबको खुश आमदीद। शाहीन शाह के जाने के बाद अलाउद्दीन फातिमा खातून को मुखातिब करता है। फातिमा कहती है, हुक्म सरदार। अलाउद्दीन कहता है, अपने साथ बाजियों को लेकर सोगोत में सिपाहियों की मदद के लिए जाओ। अभी तैयारी शुरू करो। हलीमा भी कबीले के दिफा को यकीनी बनाने के लिए एक दस्ते की सरबराही करेगी। जल्द अज जल्द पूरे कबीले को हथियारों से लैस करें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, इंशाअल्लाह। तैमूरताज के खेमे में लजीज खाने तैयार किए जा रहे हैं और सिपाही आगे रख रहे हैं। तैमूरताज कहता है, इन गोश्त के टुकड़ों को मत पकाओ, पकाना बंद करो, मुझे कच्चा चाहिए। जितना कच्चा होगा उतना अच्छा होगा। फिर फ्लादियोस को देखकर कहता है, गोश्त पर इसका खून लगाना चाहिए। ये कहकर वो गोश्त का एक टुकड़ा उठाकर खाता है। फ्लादियोस कहता है, एक बार तुमने जंग हारने वाले एक कमांडर को पका दिया था। लोग ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? तैमूरताज हंसते हुए कहता है, झूठ है, मैंने उसे भी कच्चा खाया था। और जोरदार कहखा लगाता है, हा हा हा, लेकिन ऐसे मशहूर होना अच्छी बात है। लोग तुम्हें जैसा समझेंगे वैसे ही तुम्हारी इताअत करेंगे। फ्लादियोस, जाकर ये बात सोगोत में भी बताओ, ताकि मेरा नाम सुनते ही लोग डरने लग जाएं। अचानक फौजी तीर चलाते हैं और जंग की पोजीशन में आ जाते हैं। एक तीर तैमूरताज के तख्त में आकर लगता है। फौजी फौरन अलर्ट हो जाते हैं। तैमूरताज तीर निकाल लेता है। तीर पर एक खत बंधा होता है। वो उसे उतारकर पढ़ता है। फ्लादियोस इधर उधर देखता है। तैमूरताज खत फ्लादियोस के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, औरहान बात करना चाहता है। फ्लादियोस कहता है, अमन और सुकून से। फिर तंजिया अंदाज में कहता है, मौत को गले लगाने आया है तो यह सिर्फ खैर सगाली का दौरा नहीं हो सकता। तुम क्या कहते हो? तैमूरताज आवाज लगाता है, औरहान आओ, दस्तरखान पर आओ। अगर बात ही करनी है तो तुम्हारे मरने से पहले बात कर लेते हैं। औरहान झाड़ियों से निकलता है और तीरंदाज इसे देखते ही तीर तान लेते हैं। औरहान अपनी तलवार जमीन में गाड़कर बुलंद आवाज में कहता है, अस्सलामुअलैकुम तैमूरताज। तैमूरताज तीरंदाजों को रुकने का इशारा करता है और औरहान आगे बढ़ता है। तैमूरताज औरहान से कहता है, अपनी मौत का प्यासा खुद जल्लाद के कदमों में आया है। फिर खुद ही वालेकुम अस्सलाम करके बैठ जाता है। औरहान के सिपाही तीर तान कर खड़े रहते हैं। फ्लादियोस पूछता है, तुम्हारे बाबा कैसे हैं, ठीक हैं? औरहान जवाब लेता है, ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अलाउद्दीन ने अपनी महारत से उन्हें ठीक कर दिया है। तैमूरताज हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बोलो, मैं सुकून से सुन रहा हूं। औरहान कहता है, हम यहां अभी बात नहीं करेंगे। कारासी, गिरमायान और कारमान रियासतों के कमांडरों को भी खबर भेजें। वो रास्ते में हैं, उन्हें आने दें। फिर हम खाना भी खाएंगे और बात भी करेंगे। गोश्त भी अच्छा पका होना चाहिए। औरहान की ये बात सुनकर तैमूरताज और फ्लादियोस का गुस्सा बढ़ता है, लेकिन वो खुद को काबू में रखते हैं। तीरंदाज अब भी तीर संभाले खड़े हैं। अलाउद्दीन मकतूब देते हुए कहता है, बगैर रुके फौरन पहुंचा दो। सिपाही खबर लेकर चले जाते हैं। बाजियां फिर अलाउद्दीन के पास आ रही होती हैं। अलाउद्दीन हैरानी से कहता है, खातून। गौंचा कहती है, अलाउद्दीन। दीदार खातून आगे बढ़कर कहती हैं, मैं जानती हूं वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन हम अपनी बेटी चोलपान को आपसे मिलवाना चाहते हैं। अलाउद्दीन कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, मैं सुन रहा हूं। चोलपान मुअद्दिबाना अंदाज में कहती है, हुजूर, मैं आपके वफादार सरदारों में से एक ओझी सरदार की बेटी हूं। अलाउद्दीन कहता है, अच्छा ऐसा है। दीदार खातून खुशी से कहती हैं, चोलपान तीरंदाजी में बहुत माहिर है, उसका निशाना कभी खता नहीं होता हुजूर। चोलपान कहती है, अगर इजाज़त हो तो मैं बतौर तीरंदाज हलीमा खातून के दस्ते में शामिल होना चाहती हूं हुजूर। अलाउद्दीन गोंचा की तरफ देखता है, फिर कहता है, हम जंग में हैं, हर उस शख्स की ज़रूरत है जो हथियार उठा सकता है। खुश आमदीद मेरी बहन। वो गोंचा को हल्का सा छूकर आगे बढ़ जाता है। चोलपान पीछे से उसे दुख भरी निगाहों से देखती रहती है। इधर औरहान कहता है, कारासी, गर्मियान और कारामान काइयों को गिराने के बड़े उम्मीदवार हैं। देखो तो सही तुम्हारे साथ जंग करने को कितने बेताब हैं। तैमूरताज जवाब देता है, एलखानी लड़ते नहीं, वो जलाते हैं, रौंदते हैं, कुचल देते हैं। औरहान कहता गुजरते हुए, हमारे कबीले में भी आना, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही दस्तरखान बिछाएंगे और ओगुस तुर्कों पर तुम्हारे जुल्मों को भी याद करेंगे। तैमूरताज गुस्से से जवाब देता है, खाली लफ्ज़ों से मेरा वक्त ज़ाया ना करो, जो कहना है कहो और फिर मरो। औरहान कुछ चबाते हुए कहता है, मेरे भाई ने बुरसा की फतह के लिए तुम सबसे टकराने की ठान ली है। क्या तुम समझते हो उसने कोई इंतजाम नहीं किया? इतने गाफिल मत बनो। फ्लादियोस आग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस जलती हुई आग को अच्छे से देखो, जब तुम बुरसा पर हमला करोगे तो तुम्हारे कबीले का भी यही हाल होगा। औरहान सुकून से जवाब देता है, तुम सब आग में जल जाओगे और जब वो दिन आएगा तो तुम रोओगे कि काश औरहान की पेशकश कबूल कर ली होती। फ्लादियोस हंसते हुए कहता है,
तुम्हारी कोई भी पेशकश हमें नहीं रोक सकती। औरहान सख्त लहजे में कहता है, तुम्हें नहीं, मैं अपने भाई और शाहिनशाह को रोकूंगा, मैं मुहासरा खत्म करवाऊंगा। फ्लादियोस और तैमूरताश हैरानी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ खवातीन नदी पर कपड़े धो रही हैं। हलीमा खातून तीर कमान संभाले खड़ी हैं। अचानक एक औरत घबराकर पुकारती है, हलीमा इधर आओ, इधर आओ। हलीमा कहती हैं, खैरियत है अज़ार खातून? अज़ार परेशानी में कहती है, आओ आओ हलीमा। अज़ार खातून हलीमा से कहती है, तीर इधर रखो, और उसे एक डंडा पकड़ाते हुए बोलती है, ये पकड़ो, धो। हलीमा हैरत से कहती है, मैं तो यहाँ खवातीन की हिफाजत कर रही हूँ। अज़ार जवाब देती है, महलूल खातून का यही हुक्म है, हिफाजत भी करोगी और कपड़े भी धोगी। हलीमा परेशानी से कहती है, मैं धोंगी? अज़ार कहती है, हाँ तुम भी धोगी, बैठो। वो उसे डंडा पकड़ाते हुए सिखाती है, ऐसे ऐसे धोना है, चलो तुम्हारे बाजुओं की ताकत तो देखें। हलीमा गुस्से से कपड़ों पर वार करती है और कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अज़ार हंसते हुए कहती है, मुझे दो, ऐसे मारो जैसे किसी काफिर को मार रही हो, जैसे तरबियत कर रही हो, चलो। हलीमा गुस्से में रगड़ कर मारती है और कहती है, अम्मा मुझे अपने भाइयों के पास होना चाहिए था। अज़ार फिर कहती है, हाँ हाँ ऐसे ही रगड़ कर जोर जोर से मारो, चलो। फिर वो घबरा कर कहती है, उफ मत करो, पीछे पटो, इधर से। इसी दौरान फातिमा खातून वहां आ जाती हैं। फातिमा आवाज़ देती हैं, आसानी हो बहनों। हलीमा फौरन खड़ी होकर कहती है, बाजी। फातिमा कहती हैं, मैं हलीमा बहन से माफ़ी मांगने आई हूँ। लेकिन हलीमा जल्दी से कहती है, बाजी मुझे यहाँ से बचा लें। अज़ार फौरन बोलती है, नहीं, मैंने महलून खातून को कसम दी है, जब तक कपड़े धोने सिखा न दूं हलीमा नहीं जा सकती। चलो तुम भी आओ फातिमा खातून। फातिमा मुस्कुराते हुए आगे आती है और कहती है, माँ को तुम्हें ये काम सिखाने का शौक अचानक कहाँ से चढ़ गया? बताओ मुझे, तुम जानती भी हो या नहीं? हलीमा नाचार होकर कहती है, महलून माँ ने हमें मुनासिब सरदारों में से किसी से बिहाने का सोचा है, इस बार वो संजीदा हैं। फातिमा चौंक कर कहती है, ये माँ ने कहा? हलीमा आहिस्ता से कहती है, हाँ। फातिमा हैरतज़दा रह जाती है। उधर तैमूरताश के खेमे में तैमूरताश जोर का कहकहा लगाता है। सुना तुमने? औरहान कहता है मुहासिरा खत्म कर देगा। औरहान पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, सिर्फ यही नहीं, एलखानी तुर्क सरदारों को तिजारत करने की भी इजाजत दूंगा। फ्लडियोस हैरत से एक कदम आगे बढ़ता है। औरहान मजीद कहता है, बुरसा, इज़नीक, इज़मैत और कुस्तुनतुनिया के तिजारती रास्ते खोल दूंगा, यहां तक कि हमारी सरजमीन से गुजरने वाले काफिलों की हिफाजत भी मैं खुद करूंगा। फ्लडियोस और तैमूरताश दोनों हैरानी से यकदम चौंकते हैं। फ्लडियोस कहता है, ये क्या गोश्त का असर है या यहाँ की हवा तुम्हें रास नहीं आई? हम सब वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो, लेकिन औरहान बात काटते हुए कहता है, तिजारत करने वाले पहले मुझे महसूल देंगे, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, तुम फिक्र न करो। तैमूरताश गुस्से में तकता है और कहता है, क्या तुम अपनी बातों पर यकीन भी रखते हो? औरहान पूरे एतमाद से कहता है, अगर तुम्हारे इस इत्तेहाद की वजह से बुरसा का मुहासरा खत्म करना है तो ये बगैर लड़े खत्म करने वाला वाहिद शख्स मैं हूं। तैमूरताश भड़क कर कहता है, तुम होते कौन हो? तुम्हारे बाबा ने तुमसे तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं, तुम अब एक मामूली सरदार हो, लोग तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? औरहान पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहता है, बातों से नहीं तो तलवार से। अगर तुमने मुश्किल पैदा की तो जबरदस्ती, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने वफादार सरदारों और सिपाहियों के साथ जंग करके भी अमल ले आऊंगा। फ्लडियोस हरकत में आकर कहता है, तो क्या तुम अपने बाबा के खिलाफ भी? औरहान बगैर झिझक जवाब देता है, अगर जरूरत पड़ी तो उनके सामने भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। फिर वो खड़ा होकर कहता है, मुझे इजाजत दें, गोश्त अच्छा लग रहा है, अजवाइन के साथ इसका जायका लाजवाब होता है। फिर गुस्से और तंज में इजाफा करते हुए कहता है, या तो मेरा सर लोगे या शाहिनशाह। तैमूरताश सख्त नजरों से देखते हुए कहता है, औरहान अभी जाओ, अगर कामयाब ना हुए तो कल मैं तुम पर बहुत खौफनाक हमला करूंगा, याद रखना। औरहान इत्मीनान से जवाब देता है, अस्सलाम वालेकुम। तैमूरताश कहता है, वालेकुम अस्सलाम। औरहान अपनी तलवार उठाता है और खेमे से निकल जाता है। फ्लडियोस तैमूरताश की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम इस पर भरोसा करते हो? तैमूरताश गहरी सांस लेते हुए कहता है, देखेंगे कल। उधर खलील खुशी और हैरत में कहता है, आप वहां से जिंदा निकल आए, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है मेरे सरदार। औरहान मुस्कुराकर कहता है, यकीनन निकल आया, मैंने उन्हें वही सब पेश किया जो वो चाहते थे, वो भी सुनहरी प्लेट में रखकर। खलील फौरन पूछता है, क्या उन्होंने आपकी पेशकश कबूल कर ली? औरहान कहता है, हमने सिर्फ एक दिन हासिल किया है, सिर्फ एक दिन। इसी दिन हम बुरसा को फतह करेंगे और वो भी अपने किसी सिपाही को जख्मी किए बगैर। फिर तैमूरताश की बारी आएगी और मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे बाबा की जान लेने की जसारत का अंजाम क्या होता है। मगर कुछ वक्त चाहिए, चलो हमें जंग को रोकना होगा। फ्लाडियोस कहता है, औरहान जानता है कि उस्मान को जहर देने वाले तुम ही थे, और मैं भी जानता हूं। तैमूरताश जवाब देता है, लेकिन वो ये बात मेरे सामने खुलकर नहीं कह सकता। वो सियासत को भी उसी तरह समझता है जैसे जंग को समझता है। मेरे अंदर की एक आवाज़ कहती है कि वो अपने कहे पर कायम रहेगा। फ्लाडियोस, देखेंगे। तैमूरताश, मेरे पैगाम का इंतज़ार करना है, हम एक और दिन इंतज़ार करेंगे ताकि ये मामला बगैर जंग के ख़त्म हो जाए। हलीमा फातिमा खातून को बताती है,
सिर्फ यही नहीं बल्कि वो हमारे भाई अलाउद्दीन का भी दोबारा निकाह कराना चाहती हैं, लेकिन भाई अलाउद्दीन हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो उनके सामने डट सकते हैं। हलीमा, बहन मैंने तो माँ से कह दिया है कि मैं किसी ऐसे शख्स से निकाह नहीं करूंगी जिसे मैं चाहती ही नहीं। फातिमा खातून, बाबा को भी ये बात मालूम है। हलीमा, ज़ाहिरन मालूम है, लेकिन मैं भी पूरी तरह पुरज़्म हूँ। मैंने कहा नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। हलीमा खड़ी होकर मजीद कहती हैं, बहन बच्चों वाली बातें छोड़ो, हम सरदार की बेटियां हैं। हम उससे निकाह करेंगे जिसे हमारे माँ बाप हमारे लिए मुनासिब समझेंगे। हलीमा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त। छोटी मालून खातून से कहती हैं, हलीमा हलीमा हलीमा, अरे क्या देखो, एराज खातून ने तो कभी नहीं कहा नहीं। फातिमा, लेकिन हर एक के लिए निकाह ज़रूरी नहीं होता बहन। एराज आगे आकर कहती हैं, नहीं मैं तो 3 बार निकाह कर चुकी हूँ। हलीमा, क्या मतलब? एराज, तीनों मर गए थे, मगर ठहरो, अभी चौथा मिलते ही मैं फिर निकाह कर लूंगी। मैं तो सिर्फ सही शख्स का इंतजार कर रही हूँ। तन्हाई बहुत सख्त होती है। मालून खातून, ठीक कहती हैं, वक्त आ चुका है तुम्हारे निकाह का, हमें तुम्हारा निकाह कर लेना चाहिए। फातिमा सोच में, हलीमा, तुम्हारे हाथ पर क्या है बहन, तुम बार बार इसे क्यों देख रही हो? फातिमा चादर संभालती और कहती है, चलो मैं सुगोत जा रही हूँ, अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। हलीमा, मुझे इस जगह से बचा लो। फातिमा, तुम कर लोगी, चलो। जाते हुए फातिमा मरकर कहती है, शाबाश बहनों, अल्लाह आसानी करे। सब कहते हैं, शुक्रिया फातिमा खातून। हलीमा एराज की तरफ देखती है। एराज फौरन कहती है, मुझे मत देखो, क्यों देख रही हो, अपने काम से काम रखो। हलीमा कपड़े धोते हुए बार बार माँ को कोस रही होती है। इसी दौरान कबीले में सरदारान तलवारें निकाल रहे होते हैं। इतने में औरहान कबीले में दाखिल होता है। तमाम सरदार खड़े होकर कहते हैं, खुशामदीद सरदार, अस्सलाम अलैकुम। औरहान, वालेकुम अस्सलाम। जेरकुताई आगे बढ़कर कहता है, आप खैरियत से वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। औरहान मुस्कुराकर कहता है, क्या मैं कभी यहाँ किसी और तरीके से आया हूँ? मेरे शहर के बहादुर सरदारों, आप सब घबराए हुए क्यों हैं? बोरान, आप तैमूरताश के पास गए थे, वो भी उसके सिपाहियों को मारकर। जेरकुताई कहता है, मंगोलों का गुस्सा तो दास्तानों में दर्ज है, मैं ये इसीलिए कह रहा हूं। बोरान बात काट कर कहता है, मैंने जेरकुताही से भी कहा था कि हमें आपके पीछे जाना चाहिए। उस्मान साहब ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने बच्चों की हिफाजत हमें सौंपी है। जेरकुताई कहता है, मैंने बोरान से कहा था कि औरहान सरदार अपनी हिफाजत खुद कर लेगा, लेकिन चूंकि कभी उसकी हिफाजत करने वाला कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने उसे जाने से रोक दिया। याद रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। सिपाही कहाँ हैं? सरबरान, अलाउद्दीन ने अपने सारे सिपाही शहनशाह साहब के पास करा करगा भेज दिए हैं। औरहान तेजी से अलाउद्दीन के औताक में दाखिल होता है। औरहान, भाई तुमने हमारे सिपाहियों को बुरसा भेज दिया? अलाउद्दीन, फतह में जितनी ताखीर होगी दुश्मन उतना ही दलेर हो जाएगा। सरदारान परेशान बैठे हैं भाई। औरहान, मजलिस जमा करो। अलाउद्दीन हैरत में, अभी तो मजलिस हुई है। औरहान सख्त लहजे में, दोबारा जमा करो। अलाउद्दीन उसकी तरफ देखकर कहता है, आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं अपने सारे सिपाही बुरसा भेज चुका हूँ, तमाम सरदारों सिपाही बुरसा में हैं। सुबह का सूरज तुलू होते ही बुरसा हमारा होगा इंशाल्लाह। वो मजीद कहता है, आज तुम्हें मुहासरा उठाना चाहिए, बुरसा को थोड़ा और इंतजार करना होगा। अलाउद्दीन गुस्से से, वो इंतजार नहीं करेगा। औरहान, तुम गलती कर रहे हो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन हतमी लहजे में, मैंने कहा था मुहासरा नहीं उठेगा भाई, मैं सबको बुरसा भेज चुका हूँ। औरहान, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो अलाउद्दीन? अलाउद्दीन, मैंने कहा था मुहासरा नहीं खत्म होगा। औरहान, मुहासरा खत्म होगा, काई की तकदीर इसी में है। जेरकुताई बेचैनी से ऊपर देखकर कहता है, या अल्लाह इसका इंजाम खैर हो। उसी वक्त मालून खातून आती हैं और कहती हैं, कबीले में एक अजीब हंगामा है। बोरान, अंदर तक कयामत बपा है। अलाउद्दीन, अगर तुम काई के मुस्तकबिल का ख्याल करना चाहते हो तो जानते हो हमें बुरसा जरूर लेना होगा। औरहान मजबूत लहजे में कहता है, आज ही लश्कर वापस बुलाओगे, बात खत्म। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठ जाती हैं। अलाउद्दीन गुस्से से, मैंने हुक्म दे दिया है, बुरसा फतह होगा, हमारे फौजी बुरसा जा रहे हैं, कल ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। औरहान चीख कर, अगर हमने बुरसा पर हमला किया तो वो हमारी जिंदगी खत्म कर देंगे। अलाउद्दीन, तुम हमारे कबीले का खात्मा कर रहे हो, हमारे बाबा के ख्वाब का खात्मा। औरहान बढ़ता है तो अलाउद्दीन का बाजू पकड़ लेता है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं औरहान साहब, तुम करा घर नहीं जाओगे, मैंने कहा था वापसी नहीं। औरहान सख्त लहजे में, मैं करा घर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां इस जंग का खात्मा हो सकता है। अलाउद्दीन, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं औरहान साहब, इस रास्ते से अब वापसी मुमकिन नहीं। अचानक मालून खातून आगे बढ़ती हैं। औरहान, अलाउद्दीन, होश करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? औरहान माँ से कहता है, माँ अगर हमने बुरसा पर हमला किया तो हम इन ज़मीनों से हाथ धो बैठेंगे, फिर तैमूरताश की फौज को कैसे रोकेंगे?